नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ में हूं। शाम होने वाली है, सूरज टिमटिमा रहा है। पीछे तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियां अपनी जगह शाम को विदाई दे रही हैं। और आज सबसे बड़ा दिन दिवाली, मुख्य दिवाली के पहले का दिन, जिसे लोग धनतेरस भी कहते हैं, छोटी दिवाली भी कहते हैं। हालांकि धनतेरस कल ही थी, लेकिन आज हमारे लिए खास करके जो सबसे बड़ा दिन है वो है हमारी बेटी रूपम का जन्मदिन। आज अगर वो होती तो 25 साल पूरे किए होते। मेरी बेटी बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट से करके इंटर्नशिप भी पूरा कर ली थी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन में, और नौकरी की तैयारी में थी। कई इंटरव्यू देने थे उसे, कुछ बंगलौर में, कुछ हैदराबाद में, कुछ सिंगापुर में, कई इंटरव्यू थे उसके। लेकिन इसी बीच 2021 में उसे कोरोना हो गया, और उस कोरोना में, जैसा कि आपको पता ही है, कि इस देश की लाखों मौतें हुई थी। इस देश में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में करोड़ों मौतें हुई थी, जिसमें 75 नहीं 47 लाख के आसपास हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी मौतें हुई थी। उसी एक मौत का मैं पिता हूँ, रामचंद्र मौर्य। मेरी बेटी का नाम रूपम मौर्य था, और जो चैनल आप देख रहे हैं रूपम स्मृति, उसी की यादगार में बनाया गया है। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, चाहे वो बाप बेटे के हों, बाप बेटी के हों, पति पत्नी के हों, माँ बाप के हों। सभी रिश्ते की अहमियत होती है। हमारे लिए भी अहमियत है। भाई भाई का भी रिश्ता है, माँ बेटे का भी रिश्ता है। अभी मेरी माँ जीवित हैं और उन्हीं से मिलने मैं प्रतापगढ़ आया हुआ हूँ। 88 साल की हो गई हैं। 1935 में पैदा हुई थी मेरी माँ। 1935 में पैदा हुई मेरी माँ अभी इस दुनिया में हैं, और खुशी की बात है। सबके नसीब में ऐसा नहीं होता कि वो 88 साल की माँ की देखभाल कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। लेकिन हम 4-5 भाइयों को लगभग ये सौभाग्य है कि अभी हमारी माँ जिंदा। लेकिन बेटी के जिंदा न होने का गम जरूर है। पुनर्जन्म में तो हमारा विश्वास नहीं है। अगर पुनर्जन्म को मैं मानता होता तो शायद ये उम्मीद करता कि हमारी बेटी फिर लौट कर के आएगी, हमारे गोदी में खेलेगी। लेकिन मैं तथागत बुद्ध का अनुयायी हूँ, और तथागत बुद्ध के धम्म, बौद्ध धम्म को आज से नहीं, छात्र जीवन से मानता हूँ। जब से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने 1981 में गया, उसी समय से मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह आदि महापुरुषों के सानिध्य में आया। वैचारिक रूप से उनकी किताबें पढ़ा। कंपनी बाग इलाहाबाद में एक लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, अंग्रेज़ों के समय की। उसमें पढ़ाई किया, और वहीं पर मुझे महादेवी वर्मा से मुलाकात का सौभाग्य मिला था। और महादेवी वर्मा वहाँ से अपने आवास पर हमें ले गई थी। बहुत बातें हुई थी, साहित्य पर, कला पर, संस्कृति पर, इस देश की राजनीति पर। युवा मन था हमारा उस समय, और हर तरह की गहराइयों में डूबना चाहता था। आज भी मैं 62 साल का हो गया हूँ, लेकिन हर तरह की जानकारी, हर तरह की ज्ञान
हर तरह के दर्शन और हर तरह की संस्कृतियों से रूबरू होने का आज भी जज्बा कायम है पहले जैसा। लेकिन जिस तरह से मनुष्य के जीवन में आपत्ति और महा आपत्ति आती है तो वो टूट जाता है। शायद अपनी बेटी के गम में भी मैं उसी तरह से टूट गया हूँ और अभी तक अपने को संभाल नहीं पाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि संभाल लूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए वरदान थी। उसने जिस मुकाम पर हमें लाया, आपको ताज्जुब होगा कि हर बाप अपने बेटा बेटी को शिक्षा देता है, लेकिन मेरी बेटी मुझे शिक्षा देती थी। जब उसने 11th 12th पास किया सन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल वैशाली गाज़ियाबाद से, तो उसके मार्क्स से इतने अच्छे थे कि हमें उससे प्रेरणा मिलने लगी। और जब मैं इंग्लिश हमारी कमज़ोर थी पहले से ही, 1978 में हाई स्कूल पास किया था, तो 3rd क्लास का नंबर हमें मिला था इंग्लिश में। 100 में 42 नंबर मिला था। 21 नंबर फर्स्ट पेपर में, 21 ही नंबर सेकंड पेपर में। 3rd क्लास का नंबर था। और वही कुछ साल बीतने के बाद फिजा बदली, मौसम बदला, पीढ़ी बदली और हमारी बेटी ने 99% नंबर लाया था। उसके बाद उसने बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स करने की इच्छा जाहिर की और मैंने कराया भी सफलतापूर्वक, बैंक से लोन लेकर के, कड़ी मेहनत करके, जैसे भी हुआ भाइयों से सहयोग लेकर, जैसे भी हुआ पूरा किया उसकी पढ़ाई को। लेकिन कोरोना के क्रूर हाथों से न सिर्फ मेरी बेटी गई, बल्कि दुनिया के भारत के 47 लाख लोग से अधिक गए, ऐसा मानना है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। मौत के आगे किसकी बस चली है, न चली है, न चलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जीवन में रह करके अगर आप कुछ करते हैं सकारात्मक रूप से, तो आपकी पहचान कुछ समय तक टिमटिमाती रह सकती है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे सूरज डूब रहा है। 62 साल का हो गया हूँ लगभग। हमारी ज़िंदगी भी अस्ताचल की ओर बढ़ चुकी है। और लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा पिलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हम चाहते हैं कि जिस समय मैं अस्त हूँ, अस्त तो सबको होना है एक दिन, जिस समय मैं अस्त हूँ या दुनिया से जाऊँ, उस समय पिलर जैसा कुछ काम करके जाऊँ कि उस पिलर को लोग याद रखें। और जो मैंने ज्योति जलाई है अपने दिल में, अपने आसपास, अपने शहर में, अपने देश में, अपने देश की राजधानी में, वह ज्योति जलती रहे, मानवता की हो। वह ज्योति बौद्ध धर्म की है, वह ज्योति धर्म और संस्कृति की है, वह ज्योति देश को आगे बढ़ाने की है, वह ज्योति राजनीतिक अपराध, राजनीतिक बुराइयों को दूर करने, अपने स्तर से दूर करने की एक कोशिश है, एक मुहिम है। हालांकि हमें पता है कि जितनी गंदगी हमारी राजनीति में, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारे जीवन में भर गई है, उसे एक अकेला रामचंद्र मौर्य नहीं दूर कर सकता है। लेकिन एक कोशिश है। एक छोटी सी कहानी। एक जंगल में आग लगती है, जंगल के सारे पशु पक्षी भागने लगते हैं, लेकिन टिटहिरी, एक पक्षी होती है टिटहिरी, जो पानी में रहती है, तालाब में रहती है, नदी में रहती है, झील में रहती है, उसने हिम्मत नहीं हारा और अपने टोंट से पानी लाती और जंगल के ऊपर डालती। उससे जंगल का पानी नहीं बुझ सका। लेकिन टिटहिरी से जब सवाल पूछा गया कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो और तुम्हारे करने का फलितार्थ क्या होगा, तो उसने कहा कि हमारा प्रयास भले ही सार्थक न हो, पूरे जंगल की आग को हम भले न बुझा सकें, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हमारा भी नाम होगा
कि जंगल की आग को बुझाने के लिए मैंने भी काम किया था। हम समझते हैं कि आज जो लोग भी सत्ता के अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं और राजनीतिक गंदगी को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं, वो चाहे एनजीओ हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर पत्रकारों विश्लेषकों का अपना प्रयास हो, वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और सत्ता से जूझने और सत्ता को झुकाने और सत्ता के बदलने में बहुत बड़ा महती योगदान उनका होगा। तो बेटी के दिवस के अवसर पर आज हमें उसके जीवन की छोटी से लेकर के बड़ी यादें आई। माँ के साथ बैठा था, उनसे शेयर किया, बातें हुई। हालांकि वो भूल चुकी हैं मेरी बेटी के बारे में, और लेकिन उनको याद दिलाने पर याद आया और बातचीत हुई। माँ का स्वास्थ्य अभी हमारे ठीक है, 80 साल की हो चुकी हैं। अभी दिमागी रूप से लगभग सबको पहचानती हैं, हमें भी पहचान ली थी आने पर। मैंने रात में ही उनसे मुलाकात किया था, रात में 3 बजे आया था। तो माँ ने हमें पहचान लिया और बोली कि दिल्ली में कैसे रहते हो। हमने कहा माँ जैसे सब रहते हैं वैसे हम भी रहते हैं। कहने लगे नहीं, तुम कुछ और ढंग से रहते हो, अकेले रहते हो और पूरा दिल्ली में घूमते रहते हो। हमने कहा माँ तो मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही आप जानती हो कितना पिटाई करती थी। जब मैं तालाब के किनारे बचपन में बाल्यावस्था में जाता था और कभी कभी तालाब की गहराइयों को देखने के लिए झांकता था, तब पिटाई होती थी। उसके बड़े होने के बाद, थोड़े 4-5 साल के होने के बाद, जब मैं भगवान ईश्वर के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलता था तब पिटाई होती थी। और जब मैं सड़ी गली मान्यताओं के बारे में कुछ बचपन से ही बोलता था तब भी पिटाई खाता था। आज वो सभी दिन याद आ रहे हैं हमें, क्योंकि अब पहले का, आज के 50 साल पहले का समय नहीं रह गया। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, तकनीकी परिवर्तन हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर तरह का परिवर्तन हुआ है। आज के 50 साल पहले जब बचपन था हमारा, 10-12 साल का था, तो उस समय जो गरीबी देखा था मैंने, अपने घर की गरीबी भी, बाहर की गरीबी भी, देश की गरीबी भी, अपने इलाके की गरीबी भी, आज वैसा हमारा देश नहीं है। आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। कुछ परिवर्तन सकारात्मक है, कुछ परिवर्तन नकारात्मक है। नकारात्मकता में यही है कि मानवीय मूल्यों की कद्र नहीं रह गई है। पहले ज़्यादा कद्र थी, अब कम हो गई है। मानवीय संवेदनाओं में एक तरह से ठहराव सा आ गया है। मानवीय संवेदनाएं बढ़ नहीं रही हैं, और जब तक मानवीय संवेदनाएं बढ़ेंगी नहीं तब तक मानवता का विकास नहीं होगा। और वह मानवीय संवेदना के घटने का सबसे बड़ा या जो घटाव हो रहा है वो सबसे बड़ा सत्ता में हो रहा है। सत्ता उस समय भी थी, सत्ता आज भी है, सत्ता हमेशा रहेगी। लेकिन कभी नकारात्मक सत्ता आ जाती है, कभी रचनात्मक सत्ता आ जाती है, कभी यथा स्थितिवाद वाली सत्ता होती है। तो हमारे देश को ज़रूरत है ऐसी सत्ता की जो वैज्ञानिक सोच को विकसित कर सके, जो देश को विकसित कर सके, जो मनुष्यता को विकसित कर सके, जो मानवता को विकसित कर सके। लेकिन संजोग कहिए कि आज जो सत्ता है वो आरएसएस के चंगुल में फंसी हुई है। आरएसएस की एक ब्रांच भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और आरएसएस की जो सोच है वही सोच आज की सत्ता की है, और वही सोच नरेंद्र मोदी की है, आज के प्रधानमंत्री की है, आज के राजा की है। इस सोच को बदलने के लिए, इस सोच ने हमें कितना नुकसान किया है, मानवता को कितना नुकसान किया है, कितने मौतें की हैं, और किस तरह से इस देश की साझा संस्कृति को चौपट करने का काम किया है। यह सत्ता आज चाहती है कि एक ही धर्म के लोग रहें। यह सत्ता आज चाहती है कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने। यह सत्ता चाहती है कि साझा संस्कृति नहीं होनी चाहिए। यह सत्ता चाहती है कि सिर्फ भगवा झंडा फहराए, राष्ट्रीय तिरंगा तक का अपमान करना चाहती है, और राष्ट्रीय तिरंगा और संविधान तक, लोकतंत्र तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो अपनी बेटी के 25वें बर्थडे पर आज जिस तरह से हमें सुबह से ही वह पोह
हमारे दिमाग में मचा था अपनी ज़िंदगी को लेकर के, माँ की ज़िंदगी को लेकर के, और इस देश की साझा ज़िंदगी को लेकर के, इस देश की साझा संस्कृति को लेकर के कि इसे कैसे बचाया जा सकता है और कैसे पटरी पर लाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बार रूपम बेटी को और याद करते हुए सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ बेटी के लिए।